नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 के साइंस सब्जेक्ट की, जिसका एग्जाम आपका कल हुआ है। और साइंस सब्जेक्ट में बात करेंगे कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जो है आपकी रहेगी। तो कल जो है आपका साइंस का जीके और सब्जेक्ट का एग्जाम था, और जो जीके का पेपर है वो थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ही जो है हम कह सकते हैं, वैसे हार्ड इजी में हम नहीं बांट रहे, लेकिन जो है हर एक क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल का पता होना जरूरी था। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आपको उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज होगा, तभी आप कर पाओगे। तो इस हिसाब का पेपर था, जिसकी वजह से जो है जीके 40% लाना थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट के लिए हार्ड होने वाला था। ठीक है, तो अब इसके कट ऑफ की अपन बात करें कि क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है। तो देखो, कट ऑफ मैं वापस बता दूं कि जनरल, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, ठीक है, इनकी कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो फिलहाल जो आपके सामने नजर आ रहा है उसके हिसाब से देखो, एक बात मैं बता दूं कि जनरल की ना कुछ कट ऑफ रहेगी, चाहे वो 230 रो 240 रो। लेकिन क्या होगा आपका कि जो है ईडब्ल्यूएस की सीटें जो खाली जाएगी वहां से जो है इसको भर देंगे फिर। तो कुल मिला के मैं वापस बता दूं कि कट ऑफ चाहे कुछ रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ यही रहेगी, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस यही कट ऑफ है और कोई कट ऑफ नहीं है इसकी। तो आप जो है किसी को कोई अगर दोनों पेपर पास कर रहा है तो वो है आपका 100% सेलेक्ट होगा। ठीक है, सारे के सारे पासिंग है। इसके अलावा जो है एक बात और मैं बता दूं, 35% सॉरी, ठीक है, सारे पासिंग मार्क्स में सिलेक्शन लेने वाले हैं आपके साइंस में। दूसरी एक चीज और, सीट खाली जाएगी आपकी, क्या जाएगी, सीटें खाली जाएगी, सीटें खाली जाएगी। अब सीटें खाली जाती है तब क्या होता है मैं बता दूं आपको कि मान लो कि पहले एससी एसटी जो होते थे उनकी जो सीटें खाली जाती थी वो अगली वैकेंसी में एज ए बैकलॉग चली जाती थी कि 200 सीटें खाली गई, अगली वैकेंसी में 200 अलग से जो एससी या एसटी जिसकी भी है वो अलग से होती थी उनके लिए। ठीक है, फिर जो है ओबीसी का नया रूल आया कि ओबीसी में भी बैकलॉग लगेगा, लेकिन पिछली वैकेंसी के बाद में ये रूल आया था। तो इस बार अगर ओबीसी की सीटें भी खाली जाती है तो अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड होते हुए जो सीटें खाली जाएगी वो अलग से जोड़ दी जाएगी। ठीक है, एमबीसी में भी जो है बैकलॉग लगेगा इस बार, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और जनरल है इनमें बैकलॉग नहीं लगता। मान लो कि जनरल की कट ऑफ 230 चली जाती है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में सीटें खाली चली जाती है, तो जो भी स्टूडेंट जिनके 230 से कम नंबर है जनरल में और जो 200 से ऊपर है, मतलब पास तो है लेकिन कट ऑफ से कम है, उन सबको फिर ईडब्ल्यूएस वाली सीट दे देगी, भले ही वो जनरल कैटेगरी से हो। मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे 2022 में जिस भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ था मैथ वाली में, उसमें जो है जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 246 रही थी। कितनी रही थी, 246। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है इनकी जो है सीटें खाली रही थी, इनकी क्या रही थी, सीट खाली रही थी। और उस समय ओबीसी पर भी क्या नहीं था, बैकलॉग लागू नहीं था। तो ये सीटें जो बच गई थी, ये जो जनरल में 200 से 246 के बीच के स्टूडेंट थे, मतलब पासिंग से 246 के बीच के स्टूडेंट थे, उनकी कट ऑफ 246 होते हुए भी उनको सिलेक्शन मिला था, भले वो कैटेगरी जनरल हो। कारण कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर सीटें खाली जाती है, वो पहले रूल था, अभी ओबीसी को भी बैकलॉग मिल गया, तो ईडब्ल्यूएस की अगर सीट खाली जाती है तो उसी वैकेंसी में जनरल से भरी जाएगी। ठीक है, तो 214 नंबर वाले मेरे ध्यान में है जो स्टूडेंट है, मेरे जानकार भी, उनका हुआ था, वो जनरल से थे, लेकिन जनरल की कट ऑफ 246 रही थी। तो इनका कैसे हुआ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट और ओबीसी की सीट खाली गई थी और वो जो है जनरल से भरी जाती, कट ऑफ जो है जनरल की अलग से होती है, लेकिन वो सीटें सारी भर गई थी। तो वैसा ही होने वाला है, लेकिन इस बार जो है बैकलॉग आपका ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी चारों कैटेगरी पर लागू। अगर इनकी सीटें खाली जाएगी तो ये सारी की सारी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की सीट खाली जाती है तो उसी वैकेंसी की जनरल सीटों से भर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सीटें खाली जाएगी। ठीक है, हर कैटेगरी में खाली जाएगी, प्लस में कट ऑफ कुछ नहीं रहने वाली। आप अगर पास हो, क्योंकि 2000 के आसपास पोस्ट है, 1900 कुछ पोस्ट है, तो अपन अप्रोक्सीमेट 2000 माने, तो 2000 पोस्ट में आपके जो है सारा का सारा सिस्टम पास पर रहने वाला है। मतलब कंपटीशन किसी से था ही नहीं, कंपटीशन खुद से था आपका कि आप जो है अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, खुद पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन क्या था, खुद से था कि कंपटीशन देने जा रहे हैं, किससे, खुद से। तो अब जो है ये आप देख लो, 40 35 35 40 40 40 और सीटें खाली।
ओबीसी में भी सीटें खाली देखने को मिल सकती है क्योंकि जनरल की सीटें ज्यादा है, ओबीसी के सिलेक्शन होंगे और जनरल में चले जाएंगे ज्यादातर। ईडब्ल्यूएस खाली मिलेगी, एससी एसटी एमबीसी, ऐसा नहीं कि पूरी खाली मिलेगी, खाली मतलब कि अगर 1900 पोस्ट है तो हो सकता है 500 700 800 900, क्योंकि हमारे टाइम जो सेकंड ग्रेड में पिछली बार जो मैथ में हुई थी 2022 में 1600 में से 900 सीट फिल हुई थी, मतलब 700 1600 में से खाली रह गई थी, इस टाइप का जो सिस्टम हुआ था। तो ये मान के चलो कि 1900 में से जो है 1000 के आसपास सीटें या जो 1000 1200 हाईएस्ट भर सकती है, हो सकता है 1000 भी नहीं भरे। तो ये आप लिख के ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपन बात करेंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। और जो मैथ वाले स्टूडेंट है बिल्कुल भी ना डरे, आप जो है मैथ वाला स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, तो कितना भी हार्ड आ जाए आपकी सीटें पिछली जो 2 वैकेंसी को देखते हुए खाली नहीं जाएगी। तो अच्छा करें, हाँ 2000 पोस्ट है तो आपके कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन फिलहाल जो है कल आपका पेपर हो जाए उसके बाद अपन एनालिसिस करेंगे मैथ के पेपर का, लेकिन साइंस का आपके सामने है। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।